मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस प्रकार से गोविंद गुरु गोविंद उखड़े का केला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंद बताए। अर्थ क्या होता है इसका? कोई बताओ, अर्थ बताओ। हाँ बता। हाँ। गुरु और गोविंद एक जगह पे खड़े हैं। हाँ। तो हमें सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करने चाहिए? तो हमें सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमको भगवान तक का जाने का रास्ता बताया है। भगवान को जानने का रास्ता बताया है। हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं इस दोहे में कि गुरु का महत्व जो है भगवान से बढ़ करके है। गुरु का महत्व किससे बढ़ करके है? भगवान से भी क्या है? बढ़ करके। क्योंकि गुरु ही जो है ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जो हमको भगवान तक पहुंचा सकता है। मतलब भगवान तक जो है हमको भगवान के की महिमा क्या है, भगवान क्या है, उनके बारे में जानने के लिए उनके बारे में जानकारी या अच्छी बातें बताना, सीधी बात है, अच्छी बातें बताना, है ना। तो गुरु ही कर सकते हैं ऐसा। तो इसलिए जो है हमको सबसे पहले गुरु को ही क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमको भगवान तक पहुंचने का क्या बताया है? रास्ता बताया है। ठीक है। गुरु क्या करते हैं? अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश में क्या करते हैं? क्या देते हैं हमको? अज्ञान रूपी, हमारे अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश भरते हैं, ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। तो इसलिए जो गुरु की महत्ता जो भगवान से क्या है? बड़ी है। इधर लिखा हुआ है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपीडनम्। भगवान वेद व्यास जी ने जो है महाभारत की रचना की, 18 पुराण लिखे, है ना। तो उन 18 पुराणों का जो सार है, उन 18 पुराणों में जो बात लिखी गई है कि पुण्य क्या है? वो दूसरे की भलाई करना, और पाप क्या है? दूसरे को सताना, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को मारना, दूसरे को पीटना, किसी प्रकार का भी दुख देना, मारना, कष्ट कई प्रकार शारीरिक होते हैं, मानसिक होते हैं, है ना। तो किसी प्रकार का भी हम किसी को दुख देते हैं, चाहे शारीरिक रूप से देते हैं, चाहे मानसिक रूप से देते हैं, तो हमको क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? वो दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा पाप है। अगर हम किसी की भलाई करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, भूखे को भोजन देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, है ना, चिड़ियों को दाना देते हैं, पशु पक्षियों को भी तो सेवा करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन मारना चाहिए उनको? नहीं मारना चाहिए ना। सबकी सेवा करनी चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सेवा भाव से देखते हैं, तो उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। अपने रोटी का एक हिस्सा जो है ना, अपने रोटी का एक हिस्सा पशु पक्षियों के लिए रखना चाहिए, है ना। चींटियां भी होती है, चींटियां वो भी नहीं खाती, मक्खियां भी खाते हैं, चींटी भी खाती है ना। पक्षियां आती हैं, गाय हैं, बिल्ली है, कुत्ते हैं, सबको देना चाहिए जगह, केवल अपने आप नहीं खाना चाहिए। तो वो भी तो पुण्य है, वो भी क्या है? पुण्य है। तो 18 पुराणों का सार बल क्या है कि दूसरे की भलाई करना, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना, ठीक है ना। और दूसरे की तरफ बुरा सोचना वो तो क्या सबसे बड़ा पाप है, और भला सोचना सबसे बड़ा क्या है? पुण्य। सामान्य ज्ञान में लिखा हुआ है उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय राज्य के हरिद्वार जिले में स्थित है। संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? हरिद्वार जिले में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 अप्रैल सन 2005 को हुई थी। कब हुई थी? 21 अप्रैल सन 2000, जब उत्तराखंड बन गया। 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तराखंड बना, और 5 साल बाद जो है यहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय की क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक है। इधर देखो डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट में लिखा हुआ है, ध्यान दो, मैं पढ़ने के लिए उठाऊंगा, किसी को उठा सकता हूँ। बोर्ड 19 डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1952, डेट 13 फरवरी 2026, डे फ्राइडे। आज का डे है फ्राइडे। और टुडेज थॉट, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो, लक्ष्य पर नजर होनी चाहिए हमारी। लक्ष्य पे क्या होनी चाहिए? नजर होनी चाहिए, लक्ष्य याद रखना चाहिए। देखो वो जो है ना, अर्जुन ने नहीं देखा था, मछली की आंख भेजी थी ना, तेल की कढ़ाई में देख करके, और उसको घूमते हुए, वो चरखी भी घूम रही है, ऊपर से चरखा भी घूम रहा है उसका, वो घूम रही है मछली।
और उसको मछली को जो तेल की कढ़ाई में देखना था उसकी परछाई, तो उसके बाद क्या करना था, ऊपर ऐसे। हाँ लक्ष्य भेदन करना था। बहुत कठिन था ना, जी कठिन था। उससे कठिन कोई काम हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता है। माउंट एवरेस्ट चढ़ना भी कठिन हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर हमारे अंदर जुनून है, हम उसको जो है वो रखेंगे, मुझे जाना है माउंट एवरेस्ट पे, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है, और बहुत कठिनाइयों को होकर के पार करना पड़ता है माउंट एवरेस्ट को। हम तो चौखंबा पे नहीं चढ़ पाएंगे, चौखंबा तो नजदीक है यहाँ पर, हाँ, या छोटी छोटी पीक नहीं चढ़ पाएंगे। माउंट एवरेस्ट तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो गया वो भी तो गया है ना, है क्या? गया कि नहीं गया? चले गए वहां पे, हमारे देश के बहुत सारे चले गए हैं, ठीक है। तो लक्ष्य अगर हमारा जो है अडिग है, हम अपने लक्ष्य पे बिल्कुल क्या है अडिग हैं, तो निश्चित रूप से हम उसको पार कर सकते हैं। लैंड में होता है भूमि, भूमि लैंड में क्या होता है, भूमि, संस्कृत में भूमि बोलते हैं। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि मंगल का रंग क्या है, लाल है, इसलिए उसको लाल ग्रह कहा जाता है। आज विश्व रेडियो दिवस भी है, आप सभी को रेडियो दिवस की भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मंदाकिनी की आवाज सामना रेडियो केंद्र का, हम हमेशा सवाल सुनते हैं ना, नहीं सुनते हैं, सुनते नहीं सुनते हैं, है ना। तो 13 फरवरी जो है को विश्व रेडियो दिवस भी जो है मनाया जाता है। और आज जयंती भी है सरोजिनी नायडू, उनकी 13 फरवरी 1879 को जो है उनका जन्म हुआ था। इनको जो है ये क्या बोलते हैं इसको, पहली महिला राज्यपाल भी थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो है पहली महिला राज्यपाल भी थी, लेखक भी थी, राजनेता थी, ठीक है ना, कवियत्री थी सरोजिनी नायडू। तो उनके जन्म दिवस पे हम उनको सत सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज की प्रेरणा है कुमारी प्रिंसिका, आज की सूरज है कुमारी कार्तिक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।